तेलंगाना हायर एजुकेशन काउंसिल ने पीसेट और एडसेट इम्तिहानात के शेड्यूल को जारी कर दिया। 12 मार्च को पीसेट का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 15 मार्च से 24 मई तक दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। जुर्माने के साथ 30 मई तक ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने मौका फराहम किया गया है। 11 से 14 जून के दरमियान तेलंगाना पीसेट इम्तिहानात का इनेकाद किया जाएगा। काकतीय यूनिवर्सिटी ने एडसेट का नोटिफिकेशन जारी किया है। 12 मार्च से 13 मई तक दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। 1 जून को सुबह और दोपहर 2 सेशंस में इम्तिहान मुनक्किद किए जाएंगे। राम मंदिर की पहली ईंट रखने वाले कार सेवक की हो गई मौत। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में रही आखिरी सांस। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी कामेश्वर चौहपल की 78 साल की उम्र में मौत हो गई। वो तवील अरसे से बीमार थे और दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में इलाज जारी था। जुमेरात को उसने आखिरी सांस ली। कामेश्वर चौहपल का नाम राम मंदिर तहरीक से जुड़ा हुआ है। उसने ही अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए पहली ईंट रखी थी। उसी वजह से संघ परिवार ने उसे पहला कार सेवक करार दिया था। उसके मरने की खबर से उनके हिमायतियों और राम मंदिर तहरीक से जुड़े लोगों में गम की लहर दौड़ गई। सियासत में आने से पहले वो वीएचपी का मुश्तरका सेक्रेटरी था। कामेश्वर चौहपल का नाम पहली बार 9 नवंबर 1979 को अयोध्या में राम मंदिर की संग बुनियाद की तकरीब के दौरान सुना गया था। उस दिन मुल्क भर से हजारों साधु संत और लाखों कार सेवक वहां जमा हुए थे। उस मौके पर राम मंदिर की तामीर की पहली ईंट कामेश्वर चौहपल ने रखी थी। इब्राहिमपट्टनम पुलिस ने एक स्कूल के प्रिंसिपल को अपने स्कूल में एक तालिबा के साथ जिनसी ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शनाख्त दिनावत राव के तौर पर की गई है, जो रंगारेड्डी जिले के इब्राहिमपट्टनम में एक खानगी स्कूल चलाता था। उसने स्कूल के अहाते में कई मौके पर लड़की के साथ जिनसी ज्यादती की। मुतासरा ने अपनी वालिदा को इस वाक़े के बारे में बताया, जिसके बाद अहले खाना ने पुलिस से रुजू होते हुए प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया। बाददा उसे अदालत में पेश किया गया और उसके बाद अदालती तहवील में भेज दिया गया। कर्नाटक हाईकोर्ट से वज़ीर आला सिद्धारामैया को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने वज़ीर आला के खिलाफ एक बड़ी अरादी से मुतालिक बदनवानी के केस की तहकीकात दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए कहा कि मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुतालिक मामला मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो को मुंतकिल नहीं किया जाएगा। ये फैसला एक RTI यानी कि हक़ मालूमात की सरगर्म कारकुन सनिया माई कृष्णा की दरख्वास्त पर सुनाया गया। सनिया माई कृष्णा के वकील ने दावा किया था कि चूँकि ये मामला एक रियासती इदारे से मुतालिक है और मुतालिका शख्स खुद रियासत के वज़ीर आला है, इसलिए इस केस को लोक आयुक्त दुरुस्त तरीके से तफ्तीश कर सकता है। ताहम वज़ीर आला सिद्धारामैया के दिफा में सीनियर वकील कपिल सिब्बल और AM सांघवी ने कहा कि तफ्तीशी एजेंसी को तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक दोनों फरीक़ैन में किसी एक को यह ना महसूस हो कि तफ्तीश बदनीयती पर मबनी है। इस मामले में इल्जाम है कि वज़ीर आला की अहलिया को मैसूर के एक महंगे इलाके में ज़मीन की साइट्स अलाट की गई, जिसकी कीमत इस ज़मीन की कीमत से ज़्यादा थी। ये ज़मीन मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हासिल की थी। इल्ज़ाम है कि वज़ीर आला ने अपने सियासी असर और रसूख का इस्तेमाल करते हुए अपनी अहलिया BM पार्वती के नाम पर 14 साइट्स हासिल की, जो 3 एकड़ 16 गुंटे की ज़मीन के बदले में थी। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने आइंदा इंटर इम्तिहानात में शफाफियत और मुनसिफाना अमल को यकीनी बनाने के लिए एक अहम कदम उठाया है। उन्होंने अपने हेडक्वार्टर में एक मुकम्मल कमांड कंट्रोल कायम किया है। इसका मकसद इम्तिहानात की हमवार अमल दरामद की निगरानी करना है। शेड्यूल के मुताबिक रियासत में इंटर के इम्तिहानात 5 मार्च से 25 मार्च तक रियासत भर में मुनक़िद होंगे। इम्तिहान की निगरानी को मजबूत बनाने के लिए तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने कमांड सेंटर में एक सरशार 40 रुकनी टीम तैनात की है। टीम का बुनियादी किरदार इम्तिहानी सरगर्मियों की हकीकी वक्त में निगरानी करना और किसी किस्म की बददियानती को रोकना है। अब तक बोर्ड ने सिक्योरिटी को बढ़ाने के मकसद से 850 सरकारी इम्तिहानी मराकज़ में CCTV कैमरे नस्ब किए हैं। इसका मकसद पूरे तेलंगाना में इंटर इम्तिहानात के लिए कुल 1500 कैमरे नस्ब करके निगरानी को शफाफ बनाना है। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार सोनू सूद के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया। धोखाधड़ी के केस में गवाही देने के लिए ना पहुंचने पर पंजाब के लुधियाना की अदालत ने यह वारंट जारी किया। मुंबई के अंधेरी वेस्ट के औशेरवा पुलिस स्टेशन को लुधियाना के जुडिशियल मजिस्ट्रेट रमनप्रीत कौर ने वारंट जारी किया है। अदालत के अहकामात में कहा गया है कि सोनू सूद को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। लुधियाना के वकील राजेश खन्ना ने अदालत में केस दायर किया है कि उनसे मोहित शर्मा नामी शख्स ने 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। उन्होंने कहा कि उस शख्स ने रिजिका क्वाइन के नाम से उनके साथ सरमाकारी की थी।
इस केस में वकील ने सोनू सूद को गवाह के तौर पर पेश किया। उसके बाद अदालत ने सोनू सूद के खिलाफ नाकाबिल जमानत गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। सोनू सूद को मुतादिद बार समन भेजे गए लेकिन वो हाजिर अदालत नहीं हुए। अदालत ने कहा कि फौरी तौर पर उन्हें गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। अब इस केस की अगली समाअत 10 फरवरी को होगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वज़ीर आला तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी की कायदाना सलाहियतों की सताइश की। रियासत को तरक्की देने, उनके विज़न और तरक्की के निशाने को हासिल करने जो हिकमत अमली तैयार की गई है उसको नाकाबिल फरामोश करार दिया गया। बिलखुसूस आलमी मसाइल जैसे कि आवाम की खुशहाली, शहरी हमलो नकल की सहूलतें और मसावी इक़्तिसादी तरक्की जैसे मसाइल को बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर पेश किया है वो दूसरों के लिए काबिल तक़लीद है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक मकतूब जारी करते हुए वज़ीर आला के इक़दामात की सताइश की। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उनके हमरा तेलंगाना कांग्रेस उमूर इंचार्ज दीपादास मुंशी, नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का, वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी के अलावा सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ व दीगर मौजूद हैं। दिल्ली पहुंचने के फौरन बाद वज़ीर आला की पार्टी जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल से मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला आज कुल हिंद कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्लियामेंट में कायदे अपोजिशन राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। रियासत में ज़ात पात का सर्वे और SC जुमलेबंदी सर्वे से पार्टी हाईकमान को वाकिफ कराएंगे। वादे रहे कि असम इंतखाबात के दौरान राहुल गांधी ने ज़ात पात का सर्वे कराने का अवाम से वादा किया था। कांग्रेस ने 1 साल में उसकी तकमील की और उसकी रिपोर्ट हाईकमान को सौंपने दिल्ली पहुंचे।